वाराणसी, यह नाम सुनते ही एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। यह वह नगरी है जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल पर बसाया था। कहते हैं कि जब यह सृष्टि समाप्त भी हो जाएगी तब भी वाराणसी का विनाश नहीं होगा। इस अमर नगरी के केंद्र में विराजते हैं काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। आज हम आपको सुनाते हैं वाराणसी के रक्षक देवता काल भैरव की वह प्राचीन कथा, जो न केवल पुराणों में वर्णित है बल्कि आज भी इस नगरी के लोक जीवन में जीवित है। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अहंकार के वशीभूत होकर दोनों देवता अपने अपने सामर्थ्य का बखान करने लगे। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक विराट ज्योतिर्लिंग स्तंभ का रूप धारण कर लिया, जो आकाश से पाताल तक फैला था। शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, यदि तुम दोनों में से कोई इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लाए तो वही सर्वोच्च देव कहलाएगा। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े, जबकि ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु ने बहुत खोज की लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने लौटकर स्वीकार किया कि वे असफल रहे। दूसरी ओर ब्रह्मा को भी आदि न मिला, लेकिन अहंकार में आकर उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर कहा कि वे स्तंभ का आदि देख आए हैं। भगवान शिव का प्रकोप और भैरव का प्रकट होना। ब्रह्मा का यह छल भगवान शिव से छिपा नहीं रह सका। शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से प्रचंड अग्निज्वाला उत्पन्न हुई और उसी से प्रकट हुए भैरव। भैरव का स्वरूप अत्यंत भीषण था। उनकी काली देह, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल और खप्पर। वे गर्जना करते हुए प्रकट हुए और देखते ही देखते उन्होंने भगवान ब्रह्मा का एक मस्तक काट डाला। यह देखकर देवताओं और ऋषियों में भय व्याप्त हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, भैरव, तुमने ब्रह्मा के अहंकार का दमन करके धर्म की रक्षा की है। अब से तुम काशी के रक्षक बनकर सदा वहां निवास करोगे। ब्रह्महत्या दोष और प्रायश्चित। ब्रह्मा का मस्तक काटने के कारण भैरव पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। प्रायश्चित स्वरूप वे पूरे संसार में भिक्षाटन करने लगे। उनके हाथ में खप्पर था जिसमें वे अन्न मांगते थे, किंतु वह खप्पर कभी भरता ही नहीं था। भैरव समस्त लोकों में घूमते घूमते अंत में काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी में कदम रखा, उनके हाथ का खप्पर गिर पड़ा और ब्रह्महत्या दोष भी समाप्त हो गया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि भैरव, अब तुम काशी के कोतवाल बनोगे। जब तक मेरी नगरी काशी रहेगी तुम उसके रक्षक रहोगे। बिना तुम्हारी अनुमति के यहाँ कोई प्रवेश या निवास नहीं कर पाएगा। काल भैरव काशी का कोतवाल। तभी से काल भैरव को काशी का रक्षक और कोतवाल माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई वाराणसी में रहना या व्यापार करना चाहता है तो उसे पहले काल भैरव की अनुमति लेनी पड़ती है। आज भी वाराणसी के लोग नए घर, दुकान या व्यापार शुरू करने से पहले काल भैरव के दर्शन करते हैं। यहाँ तक कि किसी को काशी छोड़नी हो तो भी भैरव से विदा लेकर ही जाता है। काल भैरव मंदिर का इतिहास। वाराणसी के चौक इलाके में स्थित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। स्कंद पुराण और काशी खंड में इसका उल्लेख मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में काल भैरव का स्वरूप आज भी खड्ग और त्रिशूल धारण किए विराजमान है। उनकी मूर्ति के गले में चांदी की जंजीरें और भक्तों द्वारा अर्पित वस्त्र होते हैं। मान्यता है कि केवल उनके मुख का ही दर्शन किया जा सकता है, शेष विग्रह पर वस्त्र ढके रहते हैं। मंदिर के बाहर पुलिस चौकी की तरह दरवाजे पर पहरेदार बैठते हैं
क्योंकि भैरव स्वयं काशी के कोतवाल माने जाते हैं। तो यह थी वाराणसी के कोतवाल काल भैरव जी की अद्भुत और प्राचीन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा विनाश होता है और धर्म की रक्षा करने वाला सदैव विजय होता है। काशी की हर गली, हर घाट और हर मंदिर आज भी इसी दिव्यता को संजोए हुए है। और यही कारण है कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का अमर केंद्र है। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप वाराणसी की कौन सी अगली कथा सुनना चाहते हैं। क्या आप अन्नपूर्णा देवी की कथा, विश्वनाथ जी का इतिहास या गंगा आरती का रहस्य जानना चाहेंगे? आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि वाराणसी की हर कहानी, हर रहस्य आपको एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। जय काल भैरव, जय काशी विश्वनाथ, नमः पार्वती पत्ये, हर हर महादेव।